कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। तो देखिए यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकल पड़ा है और वह किसान है। तो कुछ बीज जो ऐसे हैं जो रास्ते में गिर गए तो क्या हुआ, चिड़ियों ने चुग लिए। और कुछ बीज जो है पथरीली भूमि के ऊपर गिर गए तो क्या हुआ, वो उनको मिट्टी नहीं मिली और वो जल्दी से उग आए। और उगने के बाद आगे क्या होता है कि जो बीज झाड़ियों के अंदर गिरे वो उगे, लेकिन क्या हुआ कि झाड़ियों ने उनको दबा दिया। और जो अच्छी भूमि पर गिरे वो बेस्ट, और वो 100 गुना और 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। तो देखिए जो मार्ग पे गिरे हैं वो हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने वचन को सुना और अपने मन में रख लिया। और क्या हुआ, चर्च से बाहर निकलते ही, कलीसिया से बाहर निकलते ही शैतान आया और वचन चुरा के ले गया। और जो पथरीली भूमि पर गिरे वो हैं जो बड़े आनंद से वचन को ग्रहण कर लिया, लेकिन जब सताव आया तो जी पता नहीं वचन किधर चला गया और वचन पकड़ने के लिए था ही नहीं उनके पास में, और वो क्या हो गए, प्रॉब्लम में फंस गए और बुड़बुड़ाने लगे, गिर गए। लेकिन वो कुछ जो झाड़ियों में गिरे थे वो हैं कि उगे तो सही, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी संसार की चिंता ने, बहुत सारे संसार के ग्लैमर ने, बहुत सारे शरीर की अभिलाषाओं ने, इन झाड़ियों ने क्या किया, उसको दबा दिया। उस बीज को जो उगा था उसे दबा दिया, लेकिन उसको फलवंत नहीं होने दिया। तो लेकिन जो अच्छी भूमि पर गिरे हैं वो 100 गुना फल लाए हैं, 60 गुना फल लाए हैं, जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना भी है, ग्रहण भी किया है और वचन के अनुसार जीवन भी बिताया है। तो आप सर्च कीजिए अपनी लाइफ को कि आप कौन सा मार्ग है, आप कौन सा मार्ग है। क्या आप मार्ग पे गिरा हुआ जो बीज दर्शा रहा है वो है, रास्ता है, या फिर आप पथरीली भूमि के समान है, या फिर आप झाड़ियों के समान है, या फिर आपका हृदय अच्छी भूमि के समान है। आप सर्च कीजिए और परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए।